मई में सत्ता गंवाने वाली ममता बनर्जी को मिली बड़ी खुशखबरी। इस चुनाव में भाजपा को हराते हुए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 60% सीटों पर जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर ही जीत मिल पाई। इसी साल हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद सत्ता गंवाने वाली ममता बनर्जी का क्या एक बार फिर से जादू चलने लगा है? बता दें, विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मिली शिकस्त के बाद ममता बनर्जी के हाथ से लगातार लोकल बॉडीज खिसकती जा रही थी। लेकिन अब हाल ही में हुए इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि तृणमूल कांग्रेस के खेमे में लंबे समय बाद खुशी की लहर दौड़ गई। पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं ने इस जीत पर जमकर जश्न मनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए बार काउंसिल चुनाव नतीजों की, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को शानदार जीत मिली है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए कुल 23 सीटों में से अकेले 15 सीटों पर जीत दर्ज की, यानी कि कुल 60% सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली। तो क्या यह नतीजा बीजेपी के लिए बड़ा झटका है? और क्या बार काउंसिल का यह चुनाव पश्चिम बंगाल की सियासत में कोई नया संकेत दे रहा है? पश्चिम बंगाल बार काउंसिल चुनाव के आए नतीजों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को 23 सीटों में से 15 सीटों पर शानदार जीत मिली है। तृणमूल कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज करते हुए यहां पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। वहीं दूसरी तरफ बार काउंसिल चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीद के मुताबिक खरे नहीं उतरे। मई में ही सत्ता हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी को बार काउंसिल की 23 सीटों में से महज 3 सीटों पर ही जीत मिल पाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के बराबर ही उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। तृणमूल कांग्रेस ने 23 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 22 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। वाम मोर्चा ने 12 और 18 निर्दलीय वकीलों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से यानी कुल 23 सीटों में से 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी। महिलाओं के लिए आरक्षित इन 5 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। कुल 23 सीटों में से वाम मोर्चे को 3 सीटों पर जीत मिली, वहीं कांग्रेस को 2 सीट पर जीत मिली है। यानी देखें तो इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जीत का अंतर काफी बड़ा रहा। बता दे, इस चुनाव में कुल 75 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। बार काउंसिल की कुल 23 निर्वाचित सीटों में से 18 सीटें पुरुषों के लिए और 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी। जो 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थी, उन 5 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में तृणमूल अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रत्याशी सुभाषिष चक्रवर्ती को सबसे अधिक वोट मिले। इसके अलावा इस चुनाव में बैसवार चट्टोपाध्याय, अंसार मंडल, अशोक देव, इंद्रनील बसु और सिद्धार्थ मुखोपाध्याय समेत कई प्रमुख तृणमूल प्रत्याशी भी विजयी हुए। और सबसे बड़ी खबर यह है कि मीडिया सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दे रहा है कि विजयी उम्मीदवारों को ममता बनर्जी के पसंद के आधार पर चुनावी मैदान में उतारा था, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस की बार काउंसिल चुनाव में इतनी बड़ी जीत हुई है। टीएमसी लॉयर सेल के सदस्य संजय वर्धन के मुताबिक इस चुनाव में जिला अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों ने वोटिंग की। मीडिया खबरों के मुताबिक पश्चिम बंगाल बार काउंसिल का चुनाव यानी मतदान 9 मार्च से शुरू हुआ था, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। तो अब सवाल यह सिर्फ बार काउंसिल चुनाव नतीजों का नहीं है। सवाल यह कि क्या वकीलों के बीच टीएमसी की यह मजबूत पकड़ पश्चिम बंगाल की सियासत के लिए भी कोई बड़ा संकेत है। 23 में से 15 सीटें टीएमसी ने अपने नाम कर ली, बीजेपी सिर्फ 3 पर ही रह गई। हालांकि अब देखना होगा कि इस चुनाव में जीत का असर आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर किस तरह से पड़ता है। इसका असर पड़ता भी है या नहीं पड़ता है। आपको क्या लगता है? क्या बार काउंसिल का यह नतीजा बंगाल की राजनीति में बड़ा संदेश दे रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।